आज की तारीख में एआई जो है हर राष्ट्र की इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहिया है। जितनी जल्दी आप एआई के महत्व को समझें, उसकी एफिशिएंसी को जानें, उतना अच्छा होगा। देखिए, अब वो दौर आ चुका है कि हम आंखें बंद करके नहीं कह सकते कि साहब चलिए कुछ नहीं होता, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, एआई का इस्तेमाल नहीं करूँगा। आज एआई हर ह्यूमन एक्टिविटी एंडेवर के अंदर घुस चुका है। अब राष्ट्रों के लिए सबसे बड़ा विकल्प है कि हम एआई का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय ग्रोथ, राष्ट्रीय इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ा सकें। और अब एआई का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू सामने आ रहे हैं। तो सरकारों के पास ये भी चुनौती आ रही है कि हम एआई के साथ जो बढ़ती हुई चुनौतियां हैं, दुरुपयोग हैं, मिसयूज हैं, उनको कैसे रोका जा सके। एआई बहुत सी नौकरियां खाने वाला है। तो जब ये नौकरियां खाने वाला है तो कहीं ना कहीं लोगों की जीविका इम्पैक्ट होगी, उनका जीवन इम्पैक्ट होगा। सरकारें और राष्ट्र इसको कैसे डील करेंगे। और साथ ही साथ एआई नई प्रकार की नौकरियां लेकर आने वाला है, तो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही हैं। इसलिए आज राष्ट्रों को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खास तौर पर आप किस तरीके से एक सकारात्मक दृष्टिकोण से एआई का बेनिफिट उठा सकते हैं एक राष्ट्र होने के नाते। साथ ही साथ एआई का इस्तेमाल इसलिए भी करना है ताकि राष्ट्र अपने जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं उनका भी संरक्षण कर सकें। फिलहाल जितने भी एआई हैं वो भारत के बाहर से आ रहे हैं और भारतीय डेटा भारत से बाहर लेकर जा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं उस पर वो ट्रेनिंग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दायित्व ये भी बनता है कि सरकारें अपनी जो एआई सोवरेनिटी है उसका संरक्षण कर पाएँ, इंश्योर कर पाएँ कि आपके जो नागरिक हैं उनके जो कॉग्निटिव राइट्स हैं, सोचने की क्षमताओं वाले जो अधिकार हैं, वो नकारात्मक रूप से एआई प्रभावित ना करे। क्योंकि ऑलरेडी एक नया दौर आना शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एआई पर इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि वो अपना दिमाग चलाना बंद कर चुके हैं। तभी एक नए युग में हमने कदम रखा है। इसका नाम है युग ऑफ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म, यानी कि हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं इन बड़ी आईटी कंपनियों के लिए, एआई कंपनियों के लिए। इसलिए सरकारों का दायित्व और बढ़ जाता है कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके जो नागरिक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम ना बने, उसका सकारात्मक इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो चुनौतियां हैं उनको डील करने में भी ज़्यादा सक्षम हो पाएँ। तो ऑल सेड एंड डन, आज का दौर एआई का दौर है। एजेंटिक एआई आ चुका है। नए नए एआई एजेंट्स जो हैं इंसानों की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। मसलन कि आप एआई को रेगुलेट करेंगे कैसे, आप उसे अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे। और उस संदर्भ में अलग अलग राष्ट्र जो हैं अलग अलग राष्ट्रीय कानून लेकर आ रहे हैं एआई को लेकर, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, कोरिया हो या एल सल्वाडोर हो। भारत अभी तक कोई कानून लेकर नहीं आ पाया है एआई को लेकर, क्योंकि भारत वचनबद्ध है इनोवेशन को, ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आज भारत में बहुत ज़बरदस्त दुरुपयोग शुरू हो गया है एआई का। यहाँ तक कि एआई का इस्तेमाल एआई क्राइम्स और साइबर क्राइम्स के लिए भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत जल्दी एक नया समर्पित कानून लेकर आना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमको एआई को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा। आज की तारीख में देखिए, एआई आता है, लोग कहते हैं कि साहब ये ब्लैक बॉक्स है, इस्तेमाल करना करिए वरना ना करना ना करिए। मुझे लगता है ये जो आर्ग्यूमेंट है अब उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। सरकारों को एआई को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। उस संदर्भ में हम लोगों ने दो कदम जनवरी में उठाए हैं। पहला तो मैंने एक ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री की स्थापना करी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों को नुकसान पहुंचाने लग गया है, लेकिन किन किन केसेस में नुकसान पहुंचाता है उन केसेस को एकत्रित करने का प्रयास है ये ग्लोबल एआई हार्म्स रजिस्ट्री। और हमने जनवरी में मैंने एक उद्घाटन किया है एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का 2026, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कानूनी जो सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, फिलॉसफीज हैं, उनको हमने एकत्रित किया है ताकि उसको आधार बनाते हुए आप आने वाले समय में एआई को अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो युग बदलाव का है, युग एआई का है। हमें एआई के साथ चलना है। समझना यह है कि एआई जो है एक शेर है और हम शेर की सवारी कर रहे हैं। हम शेर से नीचे तो उतर नहीं सकते क्योंकि शेर हमको खा जाएगा। लिहाजा शेर की सवारी करते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, कैलिब्रेट करना पड़ेगा, ताकि हम इस शेर का बेस्ट बेनिफिट उठा सकें।